नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पूर्वी राजस्थान में एक चर्चित नेता नरेश मीणा को लेकर वो कहते हैं ना कि गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर सबको कमर झुका कर चलना पड़ता है। नरेश मीणा ऐसा नेता है जो मुकद्दर का सिकंदर नहीं है। नरेश मीणा जो है वो मेहनत के बेताज बादशाह हैं। आज जिस तरीके से निर्मल चौधरी पर, जैसे अभिमन्यु पूनिया और निर्मल चौधरी को राजस्थान विश्वविद्यालय से गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के तुरंत बाद बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं का ट्वीट आता है, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो मुरारीलाल मीणा हो, चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा हो, तमाम कांग्रेस के नेताओं का ट्वीट आता है। तमाम कांग्रेस के नेताओं का फेसबुक पे पोस्ट होती है कि निर्मल चौधरी और अभिमन्यु पूनिया को तुरंत रिहा किया जाए। लेकिन 7 महीने से बंद जेल में नरेश मीणा के लिए कांग्रेस आखिर चुप क्यों है? बात वही है कि आज तुम्हारा कद बहुत ऊंचा सही है, लेकिन ऐसा वक्त भी आएगा कि आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं कमर झुका कर चलना पड़ेगा। क्या मुरारीलाल मीणा उस दिन को भूल गए जब मुरारीलाल मीणा की बेटी राजस्थान विश्वविद्यालय से चुनाव लड़ रही थी, निहारिका, और उसी वक्त नरेश मीणा लोगों के पैर पकड़ पकड़ कर निहारिका के लिए वोट मांग रहे थे। समय कैसे बदलता है, राजनीति कैसे बदलती है, और किसी ने सच ही कहा है, जो राजनीति में होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो कभी होता नहीं है। माना कि सचिन पायलट बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन क्या सचिन पायलट भी अब कहीं ना कहीं उन 4-5 लोगों की गिरफ्त में आ गए हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि मुरारीलाल मीणा और हरीशचंद्र मीणा ये चाहते हो कि क्या नरेश मीणा के पक्ष में अगर सचिन पायलट बोलेंगे तो फिर क्या मुरारीलाल मीणा और हरीशचंद्र मीणा दोनों ही सचिन पायलट का खेमा छोड़कर क्या अशोक गहलोत की गोदी में जा बैठेंगे? दूसरी तरफ सियासती गलियारों में चर्चा यह भी है कि मैंने उपचुनाव में भी कहा था, लोकसभा चुनाव में भी कहा था कि मुरारीलाल मीणा जो है वो दोनों ही पालों में अपना पैर रखते हैं। जब काम पड़ता था तो अशोक गहलोत की गोदी में जा बैठते थे और जब वोट की बारी आती थी तो मुरारीलाल मीणा कहीं ना कहीं सचिन पायलट की गोद में आ जाते थे और जयकारे लगाते थे। मीडिया के सामने मुरारीलाल मीणा अलग बातें करते हैं, लेकिन सियासती गलियारों में चर्चा ये है कि मुरारीलाल मीणा जो सांसद है दौसा से, वो जो है वो कहीं ना कहीं मीठी जहर की राजनीति करते हैं, बहुत महीनी राजनीति करते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो नरेश मीणा, जो मीणा समुदाय पूर्वी राजस्थान की राजनीति में अपना बहुत बड़ा कद रखती है, चाहे वो भरतपुर सीट हो, चाहे अलवर बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी लोकसभा चुनाव का कांग्रेस, दौसा से सबसे बड़ी जीत अगर कहीं से हुई है तो वो दौसा से हुई है। कोटा की बात करें तो प्रहलाद गुंजल बहुत कम अंतर से बिरला के सामने चुनाव हार गए। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि पूर्वी राजस्थान में दौसा ऐसा जिला है जो पूर्वी राजस्थान की राजनीति की धुरी है, पूर्वी राजस्थान की राजनीति तय करता है। 2018 के विधानसभा चुनाव की भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मीणा समुदाय जो है उसने अहम भूमिका निभाई थी और बहुत पूर्वी राजस्थान के भरोसे ही कांग्रेस 2018 में अपनी सरकार बना पाई थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि नरेश मीणा पर कांग्रेस चुप है, अशोक गहलोत खेमा भी चुप है, तो सचिन पायलट खेमा भी चुप है। चाहे भले ही सचिन पायलट ने अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर कांग्रेस को एक करने की कोशिश की हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तय निकल कर आती है कि कांग्रेस का जो अंदरूनी झगड़ा है, कांग्रेस की जो अंतर्कलह है, वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि नरेश मीणा अलग नहीं है। हो सकता है नरेश मीणा, क्या निर्मल चौधरी भी तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उसके पक्ष में तमाम नेता आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस नरेश मीणा के पक्ष में आकर खड़ी नहीं होती? तमाम नेताओं का आप ट्वीट देखिए,
अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, गोविंद सिंह डोटासरा ट्वीट करते हैं, मुरारलाल मीणा ट्वीट करते हैं, सचिन पायलट ट्वीट करते हैं, तमाम नेता ट्वीट करते हैं कि निर्मल चौधरी को छोड़ा जाए, अभिमन्यु पूनिया को छोड़ा जाए। आखिर क्या कारण है कि पूर्वी राजस्थान की राजनीति की धुरी कहे जाने वाले, या यूं कहें कि अपना बहुत बड़ा रोल निभाने वाली मियां समुदाय जो है उसको लेकर पूरी कांग्रेस चुप है। नरेश मीणा, मैं इस बात को फिर कह रहा हूं, बार बार इस बात को दोहराता आया हूं कि नरेश मीणा जो है वो मुकद्दर का सिकंदर नहीं है। नरेश मीणा है वो मेहनत के बेताज बादशाह है। आज नहीं तो कल नरेश जेल से बाहर आएंगे। 2028 की राजनीति में नरेश को, जिस भी नेता को पूर्वी राजस्थान की राजनीति करनी है, जिस भी नेता को पूर्वी राजस्थान में अपना डंका बजाना है राजनीति में, तो नरेश मीणा के बिना कुछ नहीं है। नरेश मीणा उनकी बैसाखी बनकर खड़ा होगा। लेकिन आज कैसा समय आ गया है, जब समय पलटता है तो फिर सब कुछ बदल कर रख देता है। राजनीति में नेता गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते हैं देख सकते हैं आप तमाम तस्वीरें। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन अलवर से।